हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। और होप कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर of ASK and PSK we have discussed already. So I am going to discuss today probability error of FSK. Okay, FSK means frequency shift key और BFSK binary frequency shift key. ठीक है, सो अगेन स्टार्ट करते हैं यहीं से कि ऑलरेडी वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इक्वल टू हाफ ऑफ एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री स्क्वायर रूट ऑफ गामा मैक्स स्क्वायर अपॉन 8। ये हम लोग ऑलरेडी ऑप्टिमम फिल्टर में देखा था। उसके बाद वेयर गामा मैक्स स्क्वायर इक्वल टू SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो मैक्सिमम एंड ऑल्सो गामा मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू SNR मैक्स इक्वल टू 2/eta इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ PF का होल स्क्वायर DF। ठीक है, अगेन वी नो दैट फ्रॉम पार्सेवल्स थ्योरम कि फ्रीक्वेंसी डोमेन इज इक्वल टू टाइम डोमेन। नाउ वी आर गोइंग टू सैंपल t इक्वल टू एवरी t, सो वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन 0 टू t। ओके, तो यदि हम इस इंटीग्रेशन को रिड्यूस करके 0 टू t करें तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें? गामा मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/eta 0 टू t मॉड ऑफ PT का होल स्क्वायर dt। हमने ये भी यूज कर लिया और ये भी यूज कर लिया यहाँ पे, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। नाउ अगेन वी नो दैट कि PT इक्वल टू x1t माइनस x2t। अब बिट 1 के लिए हम क्या लेते हैं? x1t इक्वल टू a cos ओमेगा ht। अब क्या है? ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। हमने देखा था कि ASK में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, PSK में फेज चेंज हो रहा था और FSK में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो हमने सब में हमने ओमेगा सी फिक्स रखा था, इसमें क्या हमने ओमेगा एच रखा है, मतलब ये हायर फ्रीक्वेंसी है तो a cos ओमेगा ht। तो हायर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ओमेगा सी प्लस उसमें ओम ऐड हो गया। और 0 के लिए हम क्या लेंगे? a cos ओमेगा lt, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ओमेगा सी माइनस ऑफ ओम टी। ठीक है, अब इस दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो PT क्या हमारे पास आता है? a cos ओमेगा सी प्लस ओम टी माइनस a cos ओमेगा सी माइनस ओम टी। ठीक है, अब इस PT की वैल्यू यदि मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो क्या आएगा हमारे पास? 2/eta 0 टू t लिमिट a cos ओमेगा सी ओ प्लस ओम टी माइनस a cos ओमेगा सी माइनस ओम टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करें a माइनस बी का होल स्क्वायर से तो क्या होगा? a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो स्क्वायर है तो a को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू t। सो a बाहर आ गया, a स्क्वायर बाहर आ गया, सो वी हैव 2a स्क्वायर अपॉन ईटा और cos स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर ओमेगा सी प्लस ओम टी का होल स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर ओमेगा सी माइनस ओम टी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो माइनस 2 cos ओमेगा सी प्लस ओम इंटू cos ओमेगा सी माइनस ओम टी। ठीक है, अब क्या किया हमने कि इस इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट सब में अलग अलग लगा दिया। जब इसमें लगाएंगे तो आपको पता है, पहले भी मैंने बताया कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। फिर यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा सी माइनस ओम का क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस cos 2 ओमेगा cos 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी माइनस ओम t/2 और यहाँ पे क्या है? 2ab। ठीक है, 2a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? cos 2 ओमेगा सी टी प्लस 2 cos 2 ओम टी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कहीं भी, जैसे कि आपके पास यदि ये फॉर्मूला आता है 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी इक्वल टू होता है cos a इंटू cos a प्लस cos 2b।
ठीक है, ये आता है। तो हम इसको हमने यहाँ पे ये लिख दिया cos 2a प्लस cos 2b। ठीक है, यहाँ तक सही है। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन t होता है, तो t/2 आ गया। cos 2 ओमेगा सी प्लस ओम टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा सी टी बाई 2 ओमेगा सी प्लस ओम, और यहाँ 2 था तो 4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 1 का t होगा तो t/2, और cos 2 ओमेगा सी माइनस ओम टी का क्या होगा sin 2 ओमेगा सी माइनस ओम बाई 2, और यहाँ 2 था तो क्या हो गया 4 ओमेगा सी माइनस ओम, ये आ गया। और फिर इसका क्या होगा sin 2 ओमेगा सी टी अपॉन 2 ओमेगा सी, और माइनस sin 2 ओमेगा 2 ओम टी बाय 2 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ टी था तो ये टी हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो इसलिए ये टी और जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो आएगा, इसलिए हमने वो टर्म लिखा ही नहीं। ठीक है, तो हमने आप कैलकुलेट करके देख लेना तो आपको यही आएगा। एक हमने इक्वेशन स्किप कर दिया क्योंकि डायरेक्ट हम सॉल्व करके लिख दिए। ठीक है, अब इस t/2 को ऐड किया तो हमने क्या किया t आ गया। अब अगेन हमने देखा कि इसका वैल्यू क्या होता है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, और यहाँ ओमेगा सी है जो 1, ये 4 ओमेगा सी है, मतलब ये बहुत 1 क्या होगा 1 से बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली टू 0। यहाँ भी सेम केस कि इसकी वैल्यू 1 होती है और ये 4 ओमेगा सी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली टू 0। ठीक है, यहाँ भी वही कि इसकी वैल्यू 1 होती है और ये 2 ओमेगा सी, इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली टू 0। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा सी का डिवीजन नहीं है, यहाँ 2 ओमेगा है। ओमेगा तो ओम क्या है, यहाँ 2 ओम है, ओमेगा नहीं है। तो ओम क्या है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 हर्ट्ज हो सकता है, 4 हर्ट्ज हो सकता है, 5 हर्ट्ज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओमेगा सी के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, तो हम इसको 0 नहीं करते। ठीक है, सो हमारे पास क्या बच गया 2a² बाई ईटा टी माइनस साइन 2 ओम टी बाई 2 ओम, बस केवल ये टर्म बच गए, सारे 0 हो गए। ओके, सो 2a² बाई टी, यहाँ क्या है हमने टी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो टी कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पे टी डिवाइड में आ जाएगा। सो ये आ गया 1 माइनस साइन 2 ओम टी बाई 2 ओम टी। अब क्या करना है, ये गामा मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि 1 माइनस है तो ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा, तो साइन आपको जानते हैं कि साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है, और -1 क्या होगा कि यदि 2 ओम टी 3π/2 हो जाए। ठीक है, 3π/2 मतलब 270, साइन 270 डिग्री इज -1, सो दिस इज 270 डिग्री। तो इसके 2 ओम टी की वैल्यू हमने 3π/2 रख दिया। तो यदि यहाँ रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो -1 और 2 ओम टी की वैल्यू 3π/2, तो ये रख दिया। 3π/2 की वैल्यू क्या होती है 4.71, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1/4.71 ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो 2a² टी बाई ईटा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.21, तो 1.21 ये आ गया आपको गामा मैक्स स्क्वायर। अब इस गामा मैक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट किया, की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है PE = हाफ ऑफ ERFC। गामा मैक्स की वैल्यू क्या है 2.42 a² t बाय 8 ईटा, ये आ गया। ठीक है, अब वी नो P = a² बाय 2 एंड ES = P × T = a² t बाय 2। तो यहाँ पे यदि हम ये पुट करें तो क्या हो जाएगा PE = हाफ ऑफ ERFC 2.42 बाय 4 × a² t बाय 2 = हाफ ऑफ ERFC। इसको यदि हम क्या लिख दें ES लिख दें तो, और 2.42 क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.6 ES। ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर
इन FSK। ठीक है, अब आप यदि चेक करो कि PSK, FSK और ASK में किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो थी, जो सबसे ज़्यादा आया था 1/4 आया था इस ASK में। ES बाई ईटा, यहाँ सॉरी यहाँ ईटा भी होगा, यहाँ ईटा भी होगा। सो ES/4 ईटा आया था ASK में, ES बाई ईटा आया था PSK में, और ये आया आपको उससे भी कम। तो यू कैन फाइंड कि PE/ASK इज ग्रेटर देन PE/FSK इज ग्रेटर देन PE/PSK। मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे ज़्यादा ASK में है, उसके बाद FSK में, उसके बाद सबसे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर PSK में है। सो यदि हम सिग्नल स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बेटर क्या होगा, PSK का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्नल स्ट्रेंथ। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये पूरा है BER ऑफ ASK, PSK एंड FSK। ओके, so thank you for watching and keep watching. Thank you.